अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो रात को ना हमारी मेहंदी हो गई हुई थी। सारा फंक्शन अल्लाह का शुक्र है बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। हम लोगों ने रात को अच्छा खासा एंजॉय किया, चाय पी, ढोलकी की, गाने भी गाए, सारा कुछ किया। उसके बाद फिर हम लोग ना सो गए थे और ये अगला दिन है। अगले दिन कोई बारात वाला फंक्शन नहीं था, एक दिन का गैप था। उससे अगले दिन बारात है और फिर एक दिन के गैप के बाद वलीमा। एक एक दिन का गैप था। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि चलो एक दिन का गैप होता है तो इंसान अच्छे तरीके से तैयारी अगले फंक्शन की कर लेता है। फंक्शन तो हो गया। अब जो चेयर्स जहां से ली हुई थी ऊपर वाले घर से, दो घरों से ली थी, दो चेयर्स एक घर की हैं और दूसरी जो दो है वो एक घर की। तो उनको ये वापस करने जा रहे थे चेयर्स। जो ये डेकोरेशन है वो आएंगे, जिन्होंने डेकोरेट किया वो उतार के ये सारा कुछ ले जाएंगे। जो बिस्तरे हैं ना, तीन कमरों के जिधर जिधर सबका सोना होता था वो एक ही चारपाई पे यहाँ लगा दी जाती थी और उसके ऊपर ना सब अपने अपने कमरे में जो भी जिनके बिस्तर होते थे वो ना उठा के तो इस तरह से ऊपर समेट के रख दिया करता था। अगर मेरे कमरे में जितने भी बिस्तरे हैं ना, मैंने और मेरे हस्बैंड जो है इन्होंने समेटने और उसके अलावा रूम को सेट करना हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके अलावा दूसरा रूम जिसका था मेरी सिस्टर का, उसने करना। उसके अलावा जो तीसरा रूम है उसमें जितनी भी मेरी कजनें रह रही थी उन्होंने करना। इस तरह से ये वाले काम थोड़े से डिवाइड थे। मैंने कहा कि यहाँ पे सबसे पहले तो ना मैं अपने बारात वाला जो सूट है ना उसको इस्त्री कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना पूछे बहुत ही बुरी हालत हुई थी टेरेस की, इवन के पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। फंक्शन करना था सहन में, वो सारी चीजें लाके मशीनें भी इधर रखी हुई, इवन के किसी के बैग सामान और पीछे वो पेटी की हालत देखे। मैं कहती हूँ उफ अल्लाह, इतनी कोई वो थोड़ी सी मुश्किल हुई ना, देख के इंसान को घबराहट सी हो जाती थी। ये तो और ही बुरी हालत हो गई थी। खैर किसी तरह से दिन गुजारने थे और फंक्शन भी तो करना लाजमी था। बाहर जो है टेंट हम लोग लगवा नहीं सकते थे, उस पे और भी ज्यादा ना वो एक्सपेंसिव हो जाना था। तो इतनी वो थी नहीं बजट हमारी। ये ना हम लोगों ने कपड़े इस्त्री कर लिए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा हम लोग किसी पार्क में जाते हैं, वहां पे जाके ना आउटिंग करते हैं। बड़े सारे घर में ही होते हैं लेकिन जो हम कजन है ना वो हम चल पड़ते होते हैं। और जो मैंने पिछला व्लॉग शेयर किया था ना, आप सबको इतना कोई अच्छा लगा ना, मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहाँ पे किसी ने मूंगफली ली, किसी ने सूरजमुखी के वो जो होते नहीं दाने से वो लिए, वो भी बहुत मजे के थे। और जो मेरे कजन ने लिए थे ना, जो खा रहा है साथ में, उसने मिक्स वो वाली चीजें ली थी, मुझे वो वाली बहुत पसंद आई थी। फिर मैंने उसी से खा ली। मैं भी अपना अलग से पैकेट बनवाने लगी थी। मैंने कहा मूंगफली का बनवाने लगी थी, वो थोड़ी सी मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं लिया। ये कि हम लोगों ने फिर मिल बांट के खा लिया। मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को लेके चले गए थे पार्क में, वो बाइक पे लेके गए थे क्योंकि बच्चे इतना चल नहीं सकते होते थे। साथ में मेरी कजन है, उसके अलावा साथ में मेरी सिस्टर है। अच्छा, ये जो ब्लू फ्रॉक है ना, ये मेरी सिस्टर ने खुद ही जो है इसका डिजाइन कपड़ा लेके ना खुद ही सिलवाया अपना। ये ना बहुत ही ज्यादा इस तरह के डिजाइन देखती है नेट से और इसको जिस तरह के जो अच्छे लगते हैं वो फिर उस तरह से सेम वैसे बनवाती है। तो इस चीज में ये बहुत ज्यादा तेज है। हम तीन सिस्टर जो हैं हम इस तरह से नहीं करते, लेकिन इसकी जो कपड़ों के है ना डिजाइन वगैरह ये बहुत हटके होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये ना डिजाइनर भी है, इसने कोर्स किया हुआ है थोड़ा सा डिजाइनिंग का, इस वजह से इसको इन चीजों का ज्यादा पता होता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग पहुंच गए थे पार्क में और हमारे साथ मेरी बड़ी बहन भी थी, साथ में उनके हस्बैंड भी थे, हम भी थे, साथ में ये कजन भी थे। हम लोगों ने अच्छा खासा टाइम इधर गुजारा क्योंकि घर में फिर और कुछ करने को था ही नहीं। हम लोगों ने बस कपड़े भी प्रेस करके रख लिए हुए थे जो हम लोगों ने बारात पे पहने थे, बच्चों के भी हुए हुए थे, सारी तैयारी हुई हुई थी। हमने कहा कि बस अच्छा सा दिन जाके स्पेंड कर आते हैं क्योंकि आज का दिन हमारे पास था। उसके अलावा बारात वाला दिन तो हमें होटल में सबका गुजरना था। जो अगला दिन है ना, फिर हम लोगों ने वलीमे की तैयारी करनी थी। यहाँ पे हम लोग साथ में ये स्नैकिंग वनैकिंग कर रहे थे। और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसे इकट्ठे होते हैं ना, मेरी और मेरी सिस्टर की तो शादी हो गई है, मेरी ये कुछ कजन की भी हो गई है, लेकिन कुछ की ये जो मेरे दो साथ सिस्टर्स हैं, दो कजन, इनकी नहीं हुई। हमने इनकी शादी प्लान करने बैठ गए थे। हम लोगों ने कहा फ्यूचर में, हाँ भाई तुम लोगों की कब शादी हो रही है, कैसे हो रही है, कुछ किसी को ढूंढा हुआ है नहीं ढूंढा हुआ, हम लोग इस तरह की बैठ के बातें करने लग जाते हैं। साथ में ये जो जर्दा था ना, ये मेहंदी की रात जो बना था खाना, ये वही वाला जर्दा था। ये भी हम लोग साथ में ही लेके आ गए थे। अच्छा, ये भी खा लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया ना, हम लोग चाय लेते हैं, चाय के साथ समोसे हो गए, इस तरह की चीजें भी, स्नैकिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, वो भी करते हैं। दोपहर का टाइम था, हमने कहा कि घर जाके क्या ही खाना खाना, ये पे हम लोग अपना खा पी लेते हैं।
फिर हम सब ने पैसे मिला के ना हम लोगों ने चीज़ें मँगवाई। अच्छा, जब भी हम लोगों ने इस तरह का कोई फ़न करना होता है, कुछ भी करने होते हैं, हम लोग साथ सब बैठ के ना कंट्रीब्यूट पैसों की करते हैं। ये नहीं कि किसी एक पे ज़्यादा बर्डन डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम सब जब भी गैदरिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम लोग पैसे मिलाते हैं, उसके साथ ही ये आसानी से हो जाता है। अगर एक इंसान पे डाल देना, उस पे फिर ये है कि वो बर्डन हो जाता है। हम इस तरह से करने की कोशिश नहीं करते हैं। बच्चे आराम सुकून से अपना खेलते रहे थे और हम लोग उसी बेंच पे बैठ के हम लोग साथ में बातें करते रहे थे। धूप भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी हुई थी, इतना कोई अच्छा मौसम था ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम था। और साथ में कोयटा कैफ़े की जो है मज़ेदार सी चाय भी आ गई, हस्बैंड अपने लिए पराठा ले और ये मैंने ना हालाँकि कहे थे मेरे लिए भी समोसा लेके आना, सॉरी मैंने पकोड़े कहे थे, वो थे नहीं तो मेरा तो समोसा ही नहीं लेके आए। फिर मैंने आधा किसी से लिया, आधा किसी से लिया। इसी तरह करके हम लोगों ने काम चला लिया और बच्चों को केक दिया। ईशान ने समोसा खाना नहीं था तो इसलिए मैंने उसे दिया। चटनियाँ भी इसी तरह हम लोगों ने पैकेट्स में पकड़ी हुई थी। कोई हमारे पास वो कटोरी इस तरह की चीज़ नहीं थी, बस ऐसे ही चटनी से भी गुज़ारा चलाया। इनको समोसे देने नहीं थे इशाल को, बस इसको फिर थोड़ा-सा पराठा दिया, वो भी कहती थी मैंने खाना है, तो इस सूरत में उसे दे दिया। अच्छा, चाय ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है ना, इतनी कोई अच्छी होती है, लेकिन ये पी लो ना तो उसके बाद आपको भूख नहीं लगेगी। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के चाय पी, सारे इकट्ठे होके नीचे ही बैठ के हम लोगों ने कहा बेंच पे हम लोग पूरे नहीं आएँगे, नीचे ही बैठ जाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने घर जाना था, घर जाके मैंने लगवानी थी मेहंदी, तो मैंने कहा कि अब मेहंदी लगवाऊँगी और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने बहनों से कहा ये बच्चे फिर रहे हैं, इनको तुम लोग देखते रहना और मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा लूँ। ये मेरी कज़न ही मुझे मेहंदी लगा रही है। इसको लगानी आती है लेकिन इसकी स्पीड इतनी कोई यार स्लो थी ना, बहुत ही स्लो है। मुझे अच्छा खासा टाइम यहाँ पे बैठ-बैठ के मैं थकी, लेकिन ये कि उसकी हिम्मत है, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता करके लगाती है, लगा देती है। तो उसकी मेहरबानी है यार, उसने लगा दी। हालाँकि मैंने स्टिकर भी लिए थे लेकिन लगाती बहुत अच्छी मेहंदी है, फिर मैंने इसी से लगवाई थी। ये जो भी मैंने डिज़ाइन सेलेक्ट किया था हालाँकि थोड़ा-सा टफ था। जब वो थोड़ा-सा बनाना शुरू मैंने कहा तुम मुझे पहले बनाती कि तुम्हें टफ लग रहा है, तुमने क्यों ये वो कहा कि हाँ, मैं लगा दूँगी। तो फिर मैंने उसे भी ये कहा। उसके बाद फिर हम लोग ना रात को निकल गए बाहर घूमने-फिरने के लिए। हमारे साथ हमारी खाला भी थी। अच्छा, हम ऐसे हैं ना कि हमारे साथ कोई भी हमारी खाला भी मिल जाए ना, हम उसको भी अपने जैसे ही बना देते हैं। वो भी हमारे साथ बाहर आउटिंग करने आई हुई थी। हम लोगों ने यहाँ पे ली ठंडी-ठंडी सी आइसक्रीम। ये कि मैंने सारी आइसक्रीम नहीं खाई, मैंने थोड़ी-सी बचा दी और मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई। ये थी मेरी सिस्टर और साथ में कज़िन। इन्होंने कहा कि हम लोगों ने आइसक्रीम लेनी है। इनकी देखा-देखी में मैंने भी ले ली। मैंने कहा चलो ये ले रही हैं तो मैं भी खा लेती हूँ, लेकिन इतनी कोई ठंडी थी ना, ऊपर से इतनी कोई ठंड थी, मेरे से नहीं सारी खाएगी। मैंने अपनी आधी जो है ना अपनी अपने कज़न को दे दी, उसने खा ली। मैंने कहा क्या मैं नहीं फेंक सकती, तुम ही खा लो। फिर ये कि उसने खा ली थी। यहाँ पे हम लोग ये अपनी मार्केट है, इधर ही हम लोग घूमते-फिरते रहते हैं। उसके बाद फिर ये जी चिप्स, अच्छा ये अगर चीज़ हम लोगों ने ली है ना, ये नहीं कि एक बंदे ने खानी है। हम लोग एक ही चीज़ को सारे मिलके लग जाते हैं और उसको ख़त्म किया, फिर अगर ख़त्म और कोई गुंजाइश हो फिर हम लोगों ने ले ली। इस तरह से हम लोग करते होते हैं और ये चिप्स भी बड़े मज़े की थी। ये एक ही सेटअप बना हुआ था, चेयर्स लगी हुई थी, साथ में टेबल लगा हुआ था। हम सब इधर ही बैठ जाते थे और हमारा ना एक फिक्स यही जगह होती थी। फिर अगले दिन ना रात को हम लोगों ने आना होता था उसी जगह पे। ये ना तकरीबन रात के 1 बजे, 2 बजे हम लोग बाहर मार्केट में आराम सुकून से घूम रहे होते हैं। ये कि कहीं पे लाइट्स ऑफ हो चुकी होती थी, कुछ मार्केट्स खुली हुई होती थी। लोगों का रश भी होता है, लोग कुछ उधर आउटिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर कोई होटल है तो वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। ये कि अगर बिल्कुल ही सुनसान हो ना फिर तो आउटिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, इस तरह से तो इंसान निकल भी नहीं सकता भाई। ये कि थोड़ा-सा डर भी लगता है। अब हम लोग ना रात को घर आ गए और उसके बाद फिर मैंने ना कहा कि मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ, बच्चों को मैंने सुला दिया है। यहाँ पे मेरी अम्मी और सारी बहनें सो रहे थे, हम लोग नीचे ही सोए थे। पहली रात तो नीचे सोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा टफ था, लेकिन ये कि फिर एक रात सो तो इंसान आदी हो जाता है। फिर बच्चों को भी नीचे सुला लिया और हम लोग भी सो गए। जब बच्चों का दिल चाहता था वो ऊपर सो लेते थे, जब दिल चाहता था वो नीचे सो लेते थे। खैर शादी वाला घर ऐसे ही होता है, जहाँ भी जगह मिले इंसान को सोना पड़ता है। इंसान को जब नींद आई हो ना वो वहीं पे ही सो जाता होता है। तो यहाँ पे मैंने नेल पेंट भी लगा लिया। उसके बाद ये है जी बारात का दिन, यहाँ पे सब तैयार हो रहे थे, मैंने बच्चों को भी तैयार कर दिया। अच्छा, नूर को मैंने यही वाला फ्रॉक पहना दिया, इशाल को मैंने वो वाला पहनाया था जो मैंने लिया था और खुद भी मैं तैयार हो गई। उसके बाद हम लोगों ने निकलना था फंक्शन के लिए और रास्ते में ना थोड़ा-सा रोड ब्लॉक हो गया था, इस वजह से फिर हम लोग थोड़ा-सा लेट ही पहुँचे थे। ये कि हमारी कोशिश यही थी कि हम लोगों ने जल्दी हॉल में पहुँचना है और वहाँ पे जाके हम लोगों ने अच्छी खासी अपनी तस्वीरें लेनी है और अपना थोड़ा-सा घूमना-फिरना। फिर जब लोग आ जाते हैं ना तो उस तरह से वो एन्जॉय हो नहीं पाता।
तो आखिरी शादी थी, हम लोगों ने कहा कि हम लोग आखिरी शादी पे इंशाल्लाह अपना टाइम से पहुँचेंगे और अपना टाइम से ही एन्जॉय करेंगे। लेकिन यहाँ पे रास्ता बंद हो गया। सारे हमारे साथ वाले भी जो जिन्होंने यंगो करवाई थी, हम मैचेज़ पे लगे हुए थे एक-दूसरे के साथ कि हाँ भाई तुम लोग पहुँच गए हो। सारे फँसे हुए थे। फिर हम हँस भी रहे थे कि कोई जहाज़ है, जहाज़ में बैठ के हम लोग उड़ जाएँ। अच्छा, जो होटल करवाया था ना वो ग्लोरी पैलेस था। इतना ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। यहाँ पे सिस्टर जो है वो तस्वीरें बना रही हैं। अगर लड़कियाँ तैयार हो जाए ना और वो तस्वीरें ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं भी तैयार हुई, लेकिन वो जो मेरी लुक है ना वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये शाल भी तैयार हो गई थी और माशाल्लाह से दोनों बच्चे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और अल्लाह का शुक्र है सब भी बहुत प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। ये तो इतना कोई इमोशनल दिन होता है ना बारात वाला, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है क्योंकि इस दिन पे बेटी रुखसत होती है। मैं भी एक बेटी हूँ और 2 बेटियों की माँ हूँ ना, ये वो दिन होता है ना। इंसान बेशक अपनी शादी पे भी इंसान रोता है, लेकिन अगर किसी दूसरे की भी हो रही है ना बेटी की शादी, तो आँखों में आँसू आ ही जाते हैं। तो हर शादी पे मुझे ना अपनी बेटियों की शक्ल नज़र आती है कि एक दिन इन्होंने भी रुखसत होना है। अल्लाह ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है कि बेटी रुखसत होके जाती है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा जज़्बाती हो जाती हूँ। जब शादी हो गई थी ना, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब शादी खत्म होगी, आगे इन बच्चे अल्लाह खैर रखे बड़े होंगे। तो मैं कही थी कि अभी प्लीज़ नाम ना लें, क्योंकि पता नहीं आहिस्ता-आहिस्ता कैसे हिम्मत पैदा होगी, कैसे इंसान की हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ये चीज़ सुन के और सोच के बहुत ही ज़्यादा जज़्बाती होती हूँ। मेरी दिन-रात अल्लाह से यही दुआ थी, या अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नसीब करना, बहुत ही अच्छा नसीब करना। बेटियाँ ना बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं और एक दिन ना इन्होंने चले जाना होता है अपने घर। माँ-बाप कैसे इनको बड़ा करते हैं, इतने लाड नखरे उठाना, प्यार करना, इनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना अपनी जान तक लगा देता है और फिर न जाने कितना बड़ा वो जिगरा रख के अपनी बेटी को रुखसत करता है। ये तो वो माँ-बाप ही जानते होंगे जिन्होंने बेटियाँ रुखसत की हैं। तो इन चीज़ों का मुझे आइडिया है क्योंकि अल्लाह ने मुझे बेटियाँ दी हैं और मैं बस अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह हर बेटी का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नसीब करे। जिनकी शादियाँ नहीं हुई, अल्लाह उनकी अच्छे-अच्छे घरों में शादियाँ करे, जिनकी हो गई हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे। अल्लाह सबको खुश रखे और सबको सेहत वाली तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगी अता करे। अच्छा, जो पिछली कज़िन की शादी हुई थी ना, वो भी ग्लोरी पैलेस में हुई थी। ये कि इस दफ़ा ना स्टाफ और शेफ़ हर चीज़ चेंज हो गई हुई थी। पिछली दफ़ा हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, स्टाफ भी बहुत अच्छा था, उसके अलावा खाना हर चीज़ स्टैंडर्ड A1 थी। लेकिन इस दफ़ा थोड़ी-सी चेंजिंग थी, ज़ाहिर-सी बात है जब स्टाफ चेंज होता है, शेफ़ चेंज होते हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट भी में भी फ़र्क आता है, तो पहले जैसा वाला नाम भी हालाँकि ये चेंज हुआ है, पर पिछली दफ़ा कोई और नाम था, मुझे याद नहीं है। इस दफ़ा ये ग्लोरी पैलेस था। ये कि हम लोगों ने अपना खूब सारा एन्जॉय किया, अपना हम अच्छा, जब भी शादी होती है ना, हम जो छोटी पार्टी है ना वो साइड पे रहती है और जो बड़ी पार्टी है ना वो हमेशा साइड पे रहती है। हम लोगों ने ये है कि अपना इस तरह घूमना, पिक्स बनानी हो, इसके अलावा हमारी मज़ाक मस्ती थोड़ी-सी और तरह की होती है, तो हम लोगों ने ये करना होता है। यहाँ पे बच्चों को मैं इस तरह से इनका भी दिखाए थे। अच्छा, शाल का ये जो टेल फ्रॉक था ना, इससे ना इतनी दफ़ा बचाना पड़ता था ना सबको, कभी किसी का पाँव आ जाता था। मैंने कहा कि आइंदा इस तरह वाला बच्चों का नहीं कपड़े बनवाएँगे क्योंकि ये ना अनकम्फर्टेबल होता है, कोई बच्चा गिर भी सकता है। उसके अलावा किसी का पाँव आ जाता था, वो भी अल्लाह ना करे वो भी गिर सकता था। तो ये इंसान एक दफ़ा अगर लेता है तो उसको थोड़ा-सा समझ में आता है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम इस तरह से नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कि फ्रॉक माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा उसे लग रहा था। और अंदर से इस तरह से इतना कोई प्यारा ये होटल बना हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और स्पेस भी इसकी इतनी कोई अच्छी खासी है ना, बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ से इतना कोई ये लंबा रास्ता है, यहाँ से जाओ आगे एंटर हो तो बहुत ही ज़्यादा ये ना माशाल्लाह से प्यारा और खूबसूरत बना हुआ है। अच्छा, जब तो हम लोग आए थे ना, उस टाइम पे ना कोई भी नहीं था, हम बस फैमिली थे और हम लोग कभी इधर जा रहे हैं, पिक्स बना रहे हैं, जहाँ पे भी अच्छी आई थी ना हम लोग बस वहीं पे बैठ जाते थे ना और पिक्स बना लेते थे। तो जल्दी जाने का मतलब यही होता है कि आप लोग अच्छे तरीके से ना एंजॉय कर सकते होते हैं। ये आखिरी फंक्शन था जिस पे हम लोग ना टाइम पे पहुंचे हैं, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछला फंक्शन था ना, बारात आ गई थी और बारात हम लोगों ने मिस कर दी। बारात मिस करने के बाद ही हम लोग पहुंचे थे, तो थोड़ा सा अफसोस भी हुआ कि घर की शादी है और हम जब बारात आई हम लोग पहुंच भी नहीं पाए। तो बच्चों ने ये स्लाइड अच्छी खासी पकड़ ली, इन्होंने इधर ही खेलना है और इनके गिरने के भी इधर से इतने कोई चांसेस थे ये कि फिर बच्चे सुनते भी नहीं थे। सारा हॉल ना इन्होंने सर पे उठा
उठाया था, हम इधर से मना करे थे नहीं बच्चों ऐसे नहीं करो। और फोटोग्राफर जो है उसने स्टेज की पिक्स लेनी होती, बच्चे फिर सुनते भी नहीं है। अगर मैं इनको कहूँ कि कार्टून आप लगा लो तो वो ये कि उनको बस यही होता है कि हमने ये चीज़ उनके लिए नहीं होती थी, उन्होंने खेलना होता है। इवन कि मुझे ना एक मेरी प्यारी सी बहन ने कमेंट भी किया था ना कि बच्चे ना तंग पढ़ना शुरू हो जाते हैं और तंग भी करते हैं। तो वाक़ई उनकी बात बिल्कुल सही है। बच्चे वाक़ई उनको तो समझ होती नहीं, वो तंग करते हैं और आखिर जो टाइम होता है ना उस पे वो तंग पढ़ना शुरू भी हो जाते हैं। फिर ये कि मैंने उनके लिए ना चीज़ियाँ-मिजियाँ साथ ही रखी हुई थी, कोई टॉफ़ीज़ हो गई, उसके अलावा कोई पापड़ हो गए ताकि वक़्तन-फ़वक़्तन अगर बच्चे का मूड ख़राब भी होता है तो उनको दे सके। मैंने नूर को जो है फ्रॉक यही वाला पहनाया, मैंने कहा इसमें वो कंफर्टेबल रहेगी तो वाक़ई वही रहा। अगर मैं वो वाला पहना देती तो शायद उसने खेल भी नहीं पाना था। ये कि लाहौर से बारात आनी थी, अभी तक बारात भी नहीं आई थी और जो दुल्हन है वो भी तैयार होके नहीं आई थी। और ये मेरी कज़न है, ये भी तैयार हो गई थी और ये भी अपने बच्चों को मना कर रही थी यहाँ पे इस तरह से नहीं खेलना और हम भी मना कर रहे थे यहाँ पे। और कोई इधर भागा जा रहा, कोई इधर भागा, बस सारे अपने ना जिसका जो दिल कर रहा था वो कर रहे थे। हाँ, सॉरी भागा तो नहीं जा रहे थे, यहाँ पे ना बारात आ गई थी, फिर हम लोग आ गए थे। हम लोगों ने इतना कोई शुक्र अदा किया, शुक्र है कि आखिरी अगर शादी है तो वो बारात भी देखना नसीब हुई। फिर हम लोग बाहर आए, हम लोग यहाँ पे खड़े हुए। अच्छा, बाहर का भी व्यू ना इतना कोई प्यारा है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और किसने ये वाला होटल देखा हुआ है मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताना, जो तो इस्लामाबाद में रहते होंगे मे बी उनको पता होगा। और उसके अलावा ना मेरे चैनल को ना आपने शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना है। और आज का व्लॉग कैसा था आपने कमेंट्स में वो भी बताना है। और अपनी बहन को ढेर सारी दुआएं किया भी करें, दिया भी करें और एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें। यहाँ पे हमारा जो है जहाज़ भी गुजर रहा था, हमें जहाज़ देखने को मिल गया, बच्चों ने भी देखा। जब भी जहाज़ कहीं से भी गुज़रता है ना, हम बच्चों की तरह देखने लग जाते हैं और छोटे होते भी ऐसे ही करते थे और वो चीज़ अभी तक अंदर है। हर कोई देखता है लेकिन एक एक्साइटमेंट होती है जहाज़ को देख के, वो अभी तक है हमारे अंदर। यहाँ पे बस बारात आने वाली थी, हम लोग बस उसी का वेट कर रहे थे। हम लोगों ने कहा यहीं पे वेट करते हैं, बस एक गाड़ी तो आ गई थी। ये कि लाहौर से बारात आनी थी तो एक गाड़ी आ गई थी, लेकिन बाकी के अभी पीछे आ रहे थे, इसलिए हम लोग इधर ही खड़े हुए थे। तो बारात भी आ गई, अब हम लोग जा रहे हैं वापस। और मेन्यू में था यार गाजर का हलवा, खीर, टिक्का था, कबाब थे, रायता था, उसके अलावा जो मैकरोनी सैलड होता है वो भी था, पास्ता था वो भी था, उसके अलावा चिकन और बिरयानी। मेन्यू में यही था और साथ में लास्ट पे जो होता है ना ग्रीन टी वो भी थी, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स भी थी। यहाँ पे दुल्हन भी तैयार होके आ गई और ये ना हनी पोमी से तैयार हुई थी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। ड्रेस भी इसका माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा था। और ये एक रूम अलग से ही बना होता है यहाँ पे, जहाँ पे ना दुल्हन ने ना बैठना होता है। फिर यहाँ पे मैं भी आ गई, मैं भी यहाँ पे मैंने कहा अपना थोड़ा-सा मैं भी क्लिप ले लेती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है इंसान को जब इंसान तैयार-श्यार होता है, फैमिली गैदरिंग होती है, उसके अलावा कोई फंक्शन होता है और जब रुखसती होती है तब तो इंसान को जो रोना आता है ना, इंसान जो जज़्बाती होता है ना, ऐसी कोई शादी नहीं हमारी अपनों की जहाँ पे हम रोए ना हों। आँखों में से आँसू आते हैं, सबके आते हैं और ये दिन होता ही ऐसा है, बेशक दुल्हन हो, बेशक दुल्हन के घर वाले हों, साथ में रहने वाले हों, बेशक साथ में ना रहने वाले हों, सबकी आँखें भरती हैं। और यहाँ पे ना इसको ये जो अब इसको कहते क्या है, चूड़ियाँ के साथ में अब मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, याद आ रहा है, ये भी पहना रही थी मेरी सिस्टर इसको। क्योंकि ये अभी पहनी नहीं थी, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी होते हैं ना तो एंड टाइम पे ये पहनने सही रहते हैं। तो व्लॉग था यहीं पे एंड करती हूँ। और हॉल अभी मैंने सारा आप लोगों को दिखाया नहीं है, तो मैंने कहा कि वो भी आप लोगों को दिखा लेती हूँ। और उसकी जो ऊपर वाली वॉल्स थी ना वो भी बहुत ही ज़्यादा, जो छत होती है ऊपर वाली वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। ये कि हॉल बहुत ही ज़्यादा खुला और प्यारा था। तो साथ ही लग गया था खाना। फिर ये कि खाना हम लोगों ने प्लेट्स में डाला और बैठ के बस अपना खाना एंजॉय किया। खाना एंजॉय करने के बाद कुछ हम लोगों ने पिक्स बनवाई थी। पिक्स बनवाने के बाद बस जो 4:30 बजे फिर फंक्शन खत्म हो जाता है और रुखसती हो जाती है, फिर जाहिर सी बात है घरों को वापस जाना है। लेकिन ये कि जिस दिन पे हम लोगों का ये फंक्शन था ना, कोई मेरे ख्याल से मैच वगैरह भी था जिसकी वजह से यंगो ना आसानी से मिल नहीं रही थी, तो जाते जाते हमें घर काफ़ी टाइम भी लगा।
तो ख़ैर अल्लाह का शुक्र है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गया। तो यहाँ पे मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और कमेंट्स लाज़मी करना, आपके कमेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ और मुझे आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और आप इतना ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, दुआएँ देते हैं उसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कि एक तरह से ये फैमिली है, आपके साथ जो अटैचमेंट्स है, मैं आपके साथ अपनी मेमोरीज़ शेयर करती हूँ, इवन कि मेमोरीज़ ये कलेक्ट भी हो जाती हैं, आपके साथ शेयर भी हो जाती हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इवन कि कभी वक़्त गुज़र गया और इंसान देखना चाहे तो इंसान देख भी सकता है कि पास्ट में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो इस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि इंसान ना यादें कलेक्ट कर लेता है। अगर तो मेरा ये चैनल ना होता तो फिर हम ऐसे एन्जॉय करके हम लोग पिक्स बना के यादें जो पिक्स में सिमट के रह जाती हैं, ये कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, कैप्चर करती हूँ तो उस फ़ॉर्म में फिर अच्छा रहता है। चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़।